दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। जिस तरह से जानते हैं कि लगातार मैं आपको एक ऐसे मेहमान से मिलवाता हूं जो लगातार समाज और देश के लिए काम करते हैं। इसी बीच बात करें तो हमारे साथ एक जनप्रतिनिधि हैं जो लगातार समाज के बीच में रहते हैं और समाज का किस तरह से भला हो उस पर भी बात करते हैं। हम बात करें तो संजय जी हैं जो जनप्रतिनिधि हैं और भिरहिया पंचायत का ये लगातार जो है इस पर विकास पे काम करते हैं। सर सबसे पहले हमारे चिन्मा को स्वागत। जी, हमारे तरफ से आपको धन्यवाद है संजय जी, और बहुत बहुत बधाई है कि आप हमारे यहाँ पहुँचे, इसके लिए सौभाग्य है। हम यही कहना चाहते हैं कि पंचायत में तो आप देखिए रहे, समाज से भी पूछ सकते हैं जितना काम विकास जो हम किए हैं। उनका नाम है रामचंद्र मुखिया, बीन में हूँ। इसी पंचायत में घर है आपका? इसी पंचायत में। आपके मुखिया जी जो है काम धाम कैसे करते हैं? काम धाम बढ़िया कर रहा है। अच्छा, हेलो, अच्छा काम कर रहे हैं। काम करे छै, बढ़िया काम करे हैं। हाँ अहाँ मुखिया जी के बारे में की कहबै? कहबे करै छथिन आदमी बढ़िया काम करै छै। हम कहिए से गलत काम करै छथिन, ठीक काम करै छै मुखिया साहब। अच्छा अच्छा, गलत कह दियो। कला गलत न करै छै, केना कहू गलत करै छै? सब काम सही करै छै। करे से केना काम करे जे अनकर रोड न करे छै काम। अच्छा अच्छा, हां बढ़िया काम लेकिन कर रहे हैं। हां काम कर सकता ना कहू। अगर हम बात करें तो सर लगातार जो जनप्रतिनिधि वो चाहते हैं कि अपने पंचायत का विकास हो, लेकिन कई ऐसी परेशानी आती है। मैं वो जानना चाहता हूँ कि क्या क्या परेशानी जो है आपको झेलना पड़ता है? ये परेशानी देखिए, सबसे पहली बात है कि परेशानी हम लोग को ब्लॉक से भी होता है, क्योंकि काम करते हैं, काम के हर जगह से कमीशन के आने की जानकारी होती है कि कमीशन नहीं देंगे तो पैसा रुक जाता है। मनरेगा में काम करते हैं, आज काम करते हैं तो 6 महीना साल भर के बाद पैसा मिलता है। और मटेरियल का भी दाम सरकार के तरफ से कुछ और है और यहाँ कुछ और है। इतना महंगाई में काम कर रहे हैं, पैसा रुक जाता है, 6 महीना साल भर के बाद मिलता है। इस पर सरकार को भी ध्यान देनी चाहिए। बखूबी सभी लोग जानते भी हैं कि जिस क्वालिटी का काम होना चाहिए वो जनप्रतिनिधि चाह कर भी नहीं कर पाते। इसका कारण है रेट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड जो व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके परसेंटेज ऑफ कमीशन। तो इस सब से क्या लगता है कि आप कैसे सर्वाइव कर पाते हैं? जी, इस अब लेबर कॉस्ट भी कमती है, जो काम जो है हम लोग तो ऐसा ही मिला के चलते हैं, क्योंकि इधर के काम उधर करके, जैसे हाथ पैर करके, मान ली कि अब मनरेगा का काम हुआ, 15वें का काम है, इस काम से उस काम को जोड़ कर हम चलाते हैं, कैसा हुई मेंटेन करके चलाते हैं, क्योंकि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है ना। लगातार हम बात करें तो जो जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि हम काम करें, जो जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि लगातार इसमें विकास हो और विकास कर भी रहे, उसमें एक जीता जाता उदाहरण आपका है। मैंने कई ऐसे पंचायत में घूमा तो उनके कई न कई ऐसे सहयोगी हो जाते हैं, न सहयोगी हो तो पंचायती जो मुखिया है उसके नाम पर कई ऐसे लपे लफंगे हो जाते हैं, लेकिन आपके पास में ऐसा नहीं है। ऐसा देखिए, हम आज से नहीं, जब से हम पंचायत में कदम रखे हैं, जब से पंचायत में कदम रखे तब से हम अपने बलबूता पर काम कर रहे हैं और समाज के सहयोग से काम कर रहे हैं। नहीं कोई नेता है, नहीं कोई विधायक, कोई आदमी से हमारा कोई सहयोग नहीं है, क्योंकि हम अपना बलबूते पर काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। जहाँ तक होता है वहाँ तक हम काम करके दिखाते हैं समाज को। नहीं आज तक लोग कोई पब्लिक से 5 गो रुपया लिए है, नहीं कमीशन लेना है, न कोई भी काम में हमको 5 गो रुपया नहीं चाहिए। अभी इंदिरा आवास के बात है, इंदिरा आवास के यहाँ पर हर पब्लिक लोग बोल रहे हैं कि मुखिया जी इंदिरा आवास नहीं मिला। जब इंदिरा आवास आगे से ही बंद है तो हम कहाँ से दें? इसलिए तो इंदिरा आवास पर भी थोड़ा सरकार को ध्यान देनी चाहिए कि किस लिए बंद किए हुए हैं। अच्छा सर, लगातार कर कुछ ही दिन पहले, तो मात्र 2 दिन पहले एक पंचायत समिति की हत्या हो गई बथना ब्लॉक में। उससे पूर्व कई ऐसे जनप्रतिनिधि जैसे मुखिया हो, सरपंच हो, पंचायत समिति, उसकी हत्या की जा रही है, लेकिन सरकार न तो उसकी कोई सिक्योरिटी दे रही है, न तो उसकी कोई सुरक्षा का गारंटी दे रहा है। फिर उसमें किस तरह से आप लोग का डिमांड? जी देखिए, हम लोग सरकार से यही डिमांड है कि कितना बार हम लोग धरना भी दिए कि हम लोग के मुखिया प्रतिनिधि भी कितना ने मर्डर हुए हैं,
और उस पर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग का भी डर है कि कहीं भी जाते हैं, अकेला जाते हैं, क्या होगा नहीं होगा भगवाने भरोसे कफन बांध के निकलते हैं घर से। हाँ, तो इस पर सरकार को एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि मुखिया प्रतिनिधि है। एक तो सरकार देती है, हम लोग का 2500 का महीना दे रहा है, उस पर नहीं हम लोग का चाह पानी का खर्चा भी नहीं चलेगा तो गाड़ी क्या चलेगी। सरकार इस पर भी कमी है। जिसको अब बोल रहा है कि काम नहीं अच्छा हो रहा है, तो मुखिया कहाँ से काम अच्छा करेगा। आप करप्शन तो आप खड़ा कर रहे हैं ना, सरकार खड़ा कर रही है ना, कि करप्शन तो सरकारें खड़ा कर रही है कि मुखिया जी का 2500 का महीना है और उसका 1 लाख का 50,000 का महीना खर्चे है, तो कहाँ से लाएगा पैसा वो। अच्छा, मैं आपको एक बात पर ध्यान दिला दूं कि मुखिया जी का जो वेतन सरकार दे रही है वो 2500 रुपया दे रही है। अगर ये दिन में घूम जाए तो कम से कम 2000 रुपया इनके चाय पानी और नाश्ता में ख़त्म हो जाना, यानी महीने का 60,000 रुपया। अगर विवाह हो गया या किसी का कोई शगुन वाला काम हो गया, उसमें 1000, 2000, 3000 जाना है। यानी अगर कहा जाए तो 1 लाख रुपया समाज के केवल सुरक्षा के लिए, समाज को केवल स्वागत के लिए 1 लाख का खर्चा है और इनका वेतन 2500 है। आप किस तरह का विकास की बात कर रहे हैं और किस विकास के गारंटी का बात कर रहे हैं? सर, हम इस बात पर, आप हमारे बात पर सहमत हैं? जी, इस बात पर हम सहमत हैं, क्योंकि सरकार को हम भी कहना चाहते हैं कि 2500 के वेतन दे रहे हैं आप मुखिया को और काम खोज रहे हैं अच्छा काम। वहाँ विधायक MP का लाखों रुपया का महीना है, काम कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग को जनता में बीच में रह के गाली सुन के झगड़ के काम करते हैं, तो भी हम लोग के ऊपर दाग उछलता है सरकार की, ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। लेकिन इतना मेहनत करते हुए में, जनता सबको देखते हुए में, शादी ब्याह यानी हर चीज़ का टेंशन लेके हम लोग चलते हैं, क्योंकि मुखिया के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। दूसरी बात, एक और बात मैं कहूँ कि जो योजना, यानी जो घाट बनाने का योजना है, मुखिया प्रतिनिधि को या जनप्रतिनिधि जो भी है, उनकी योजना का राशि और विधायक योजना का राशि सीधे दुगुना है और काम इक्वल है। क्या सर यही है? देखिए, अभी भी हम काम किए हुए हैं, जाके आप काम देख लीजिए, क्योंकि ब्रह्म स्थान के जगह पर हम काम किए हुए हैं। 200 फीट ऐसे घाट बनाए हुए हैं, छठ घाट, वो काम देख लीजिए। और हम लोग का एस्टिमेट बनता है 100 फीट में 10 या 12 लाख का, और वही दूसरा आदमी बनाता है तो वही 20 लाख, 15 लाख, 20 लाख से ऊपर का बन जाता है। इसमें क्या कारण है? क्योंकि हम भी नहीं जानते हैं कि इसमें विधायक जी बनाते हैं या MP जी बनाते हैं तो दूना क्यों हो जाता है। अभी भी हम लोग का देखिए, मुखिया का थ्रू था जो पंचायत सरकार भवन, तो 1 करोड़ 14 लाख का था। अभी हो गया है 3 करोड़ का। सरकार का जो क्या बोलते हैं, सरकार का जो ठेकेदार के तरफ से है वो 3 करोड़ को हो गया। तो ये सब सरकार के डायरेक्ट कोटा में जा रहा है, क्योंकि कमीशन पूरा हमको ही मिलना चाहिए। सर, बने रहे हमारे चैनल यूएनए के साथ। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कई ऐसे मुखिया जनप्रतिनिधि है जो लगातार समाज के लिए काम करते हैं और निस्वार्थ रूप से जो चाहते हैं कि इस पंचायत का और खासकर बिहार की तरक्की में उसकी योगदान भरपूर है। तो बने रहे हमारे चैनल यूएनए के साथ। मैं संजय भाई।